संसार से लड़ना सरल है, स्वयं से लड़ना कठिन, और जो स्वयं से जीत गया वह संसार को भी झुका देता है। जहर सर्प के फन में, बिच्छू के डंक में और मक्खी के मुख में होता है, बट दुष्ट व्यक्ति तो पूरा ही जहर होता है, विचारों से, दृष्टिकोण से और व्यवहार से। इनसे दूर रहना ही जीवन की शुद्धता है। जो हमारे मन में रहता है वह चाहे कितनी भी दूर हो, निकट लगता है, और जो हमारे हृदय से दूर हो वो पास होकर भी अजनबी लगता है। दूरी मापी नहीं जाती, महसूस की जाती है। भूख सबसे बड़ा शत्रु है। भूख सिर्फ रोटी की नहीं, भूख स्वार्थ की, भूख पहचान की, भूख प्रशंसा की। ये भूख ही हमें गिराती है, तोड़ती है और कभी कभी हमें इंसान से हैवान बना देती है। अपमान सहना सबसे कठिन होता है। शरीर की चोट तो भर जाती है, मगर आत्मा पर लगी चोट सालों तक रिसती रहती है। इसलिए अगर कभी झुकना पड़े तो स्वाभिमान के लिए नहीं, रिश्तों की मिठास के लिए झुको। किस्मत पहले से लिखी जाती है, हमें ऐसा लगता है, मगर क्या पता किस्मत ने लिखा हो कि कोशिश करने वाले को ही मिलेगा। परिश्रम वो चाबी है जो किस्मत के बंद दरवाजों को खोल देती है, और जब दरवाजा खुले तो सबसे पहले अहंकार को बाहर निकालो, विनम्रता को भीतर बुलाओ। जो हर बात दिल पर लेता है वह अक्सर जिंदगी से हार जाता है, क्योंकि जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं, वो तो तपते रेगिस्तान जैसी होती है, जहां हर कदम पर धूप ही धूप होती है। इसलिए कभी यूं मत सोचो कि तुम्हारे आंसू किसी को रुला देंगे। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम टूटे हो या जुड़े हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनो, मगर अपने उसूलों से कभी समझौता मत करो, क्योंकि सच्चा आदमी वही है जो हालात के हिसाब से नहीं, अपने आत्मसम्मान के हिसाब से फैसले लेता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे गूढ़ प्रश्न यह नहीं कि हम कौन हैं, बल्कि यह है कि हम क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मोह को त्याग देता है वही सत्य को अपनाता है। युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं होता, युद्ध हर दिन होता है हमारे भीतर। और जब भीतर के अर्जुन की हिम्मत टूटने लगे, तब श्री कृष्ण की यह आवाज याद रखना, तू युद्ध कर, क्योंकि यह तेरा धर्म है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तुम्हारी हर हिम्मत का स्रोत तुम्हारे ही भीतर है। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता जब तक तुम खुद न झुको। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। परमात्मा वही देते हैं जो तुम दिल से मांगते हो, और उससे भी अधिक जब तुम विश्वास के साथ झुकते हो। लेकिन ध्यान रहे, भरोसे में भी सावधानी अनिवार्य है, क्योंकि कभी कभी तो अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं और जीभ रोती है, पर दांत को दोष नहीं देती। यही जीवन का सत्य है। निकटता कभी कभी पीड़ा भी बन जाती है। अगर किसी को कुछ देना ही है तो धन, वस्त्र या शब्द नहीं, अपना कीमती समय दो, क्योंकि हर वस्तु वापस ली जा सकती है, लेकिन दिया गया समय वो लौट कर नहीं आता, और वही सबसे कीमती दान होता है। जिंदगी एक सफर है। सफर है तो मुस्कुराओ, क्योंकि जो हर मोड़ पर ठहर गया वो मंजिल तक नहीं पहुंचा। मानो तो यह जीवन एक उत्सव है, न मानो तो हर सुबह एक सजा है। कभी किसी से अत्यधिक लगाव मत पालो, क्योंकि लगाव उम्मीदों की ओर ले जाता है, और उम्मीदें सबसे गहरा दुख बन जाती हैं। जहां अपेक्षा है वहां अपमान निश्चित है। जहां स्वार्थ है वहां संबंध क्षणिक हैं। सिर्फ जहां समर्पण है वहीं सच्चा प्रेम है। कर्म में विश्वास रखो, अपेक्षाओं में नहीं, क्योंकि कर्म वो बीज है जो धरती में छिपकर भी पेड़ बनता है। कभी कभी तुम्हें वो भी मिलता है जो तुमने मांगा तक नहीं, क्योंकि तुम कर्म में रमे रहे। लोग तुम्हें छोटी बात पर छोड़ देंगे, पर श्री कृष्ण वो तो तुम्हें सिर्फ एक प्रार्थना पर थाम लेते हैं।
कभी न छोड़ने के लिए। हर किसी का समय आता है। वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है, इसलिए जरूरत केवल यही है, वक्त के साथ चलना सीखो, वरना समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। कठिनाइयों से मत डरना, क्योंकि चाहे धूप कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, वो समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती। तुम्हारा संयम तुम्हारी गहराई है। संसार उपयोग के सिद्धांत पर चलता है। ठंडी में जिस सूर्य का स्वागत होता है, उसी सूर्य को गर्मियों में अपशब्द मिलते हैं। इसलिए तुम्हारी कीमत तब होगी जब दुनिया को तुम्हारी जरूरत होगी। सलाह देने वाले सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन साथ निभाने केवल परमात्मा ही साथ आता है। झूठ, धोखा और बहाने ये सब क्षणिक सुख हैं, लेकिन भविष्य में ये करुणामयी सज्जा बनकर लौटते हैं। एक दिन आएगा जब शिकायत तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से होगी। शिकायत होगी कि जिंदगी पास खड़ी थी और तुम दुनियादारी में उलझे रहे। शहद जैसा मीठा व्यवहार अक्सर मधुमक्खी जैसा डंक छोड़ जाता है। घमंड की सबसे बुरी बात यही है, वो तुम्हें कभी यह महसूस नहीं करने देगा कि तुम गलत हो। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। जो अपनी परेशानियों पर चल गया वो जीत गया, और जो परेशानियों को अपनी पीठ पर ढोता रहा वो टूट गया। पीठ पीछे बोलने वालों के लिए मैंने कुछ लोग रख छोड़े हैं। पगार नहीं देता, पर काम वे ईमानदारी से करते हैं। जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है तुम्हें तोड़ने की। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कोई प्रयोगशाला है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। जिन्होंने जोखिम लिया उन्हीं ने इतिहास रचा। तस्वीरें हंसी कैद कर सकती हैं, पर चेहरे की थकावट नहीं। असल में वही जीवन को समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। दुश्मनों को माफ कर दीजिए, ये माफी उन्हें राहत नहीं देती, बल्कि उन्हें भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा प्रतिशोध है। जिसे तुम क्षमा करते हो वह चैन से जी नहीं पाता, और जिसे तुम घृणा करते हो वह तुम्हारा ही चैन चुरा लेता है। शरीर तो मृत्यु के बाद श्मशान में जलता है, पर जब रिश्तों में से प्रेम मर जाए तो इंसान जीते जी राख हो जाता है। मन ही मन, हर रोज, हर पल। रिश्ते वो नहीं जो केवल साथ दिखते हैं, रिश्ते वो हैं जो बिना कहे समझते हैं, और जो दूसरों की बातों से टूट जाएं वो कभी बने ही नहीं थे। खुशियां कभी मंजिल नहीं होती, वे तो रास्ता होती हैं। खुश रहो, इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुमने सब ठीक कर लेना है, सोच लिया है। फलों से सीखो, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और इंसान मीठा खाकर भी कड़वाहट ही उगल देता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। दुनिया वही है, पर नजरिया बदलो तो रास्ते भी बदल जाते हैं। केवल निस्वार्थ कर्म करो, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुम्हारे अधीन है। बाकी सब परिणाम, लोग, परिस्थितियां, ये सब माया है। सत्य वही सुन सकता है जिसके भीतर झूठ के खिलाफ बगावत हो चुकी हो। सच उन कानों के लिए कड़वा होता है जो केवल मीठे झूठ सुनने के आदी हो चुके हों। परिवार केवल एक छत के नीचे रहने से नहीं बनता। परिवार बनता है इज्जत से, परवाह से, और उन खामोश कुर्बानियों से जो कभी बताई नहीं जाती। किस्मत और हालात जब दोनों खिलाफ हो जाएं, तो वही लोग उंगली उठाते हैं जिन्हें देखने की भी इजाजत तुम्हें खुद ने कभी नहीं दी थी। चंदन की खुशबू संसार भर में प्रसिद्ध है, मगर दुनिया यह भूल जाती है कि उसी चंदन के तने पर सबसे जहरीले सांप लिपटे होते हैं। मीठे बोलने वाला हर कोई तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला सबसे गहरा विष साथ लाता है। इसलिए विश्वास करने से पहले सोचो, क्योंकि विश्वास सबसे कीमती निवेश होता है। फायदे की तलाश में लोग गिरते नहीं, बल्कि उठते हैं, क्योंकि गिरा हुआ फायदा ही सबसे ज्यादा उठाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। जहां जरूरत हावी हो वहां प्रेम नहीं पनपता। प्रेम कोई सौदा नहीं होता। प्रेम साथ चलने का संकल्प है, भले राह कैसी भी हो।
धन कमाने से घर में चीजें आती हैं, पर किसी की सच्ची दुआ कमाने से घर में सुकून, स्वास्थ्य और आत्मिक प्रेम आता है। जिस बात पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, उसके लिए चिंता करके खुद को मत जलाओ। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तेरे हाथ में नहीं है वो केवल तेरी परीक्षा है। अपमान एक ऐसा विष है जिसे एक बार पी लिया तो तुम मानव कहलाते हो, दूसरी बार पिया तो तुम महात्मा, मगर तीसरी बार तो तुम खुद अपने अस्तित्व का अपमान कर बैठे हो। सम्मान का स्थान मृत्यु से ऊंचा होता है, क्योंकि एक सम्मानित आत्मा टूटती है तो जीवन नहीं बचता, सिर्फ सांसें चलती हैं। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। न वो जन्म लेती है न वह मरती है, वह तो केवल एक युग से दूसरे युग तक बहती है। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन की अगली सीढ़ी है। एक क्षण में तुम सब कुछ पा सकते हो और अगले ही पल में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता, पर यही जीवन का सौंदर्य है। हर क्षण एक पाठशाला है, हर परिस्थिति एक शिक्षक और हर अनुभव परमात्मा का संदेश। कर्म बंधता नहीं, अगर तुम उससे मुक्त हो जाओ, और कर्म वही जो फल की इच्छा से नहीं, केवल कर्तव्य की भावना से किया जाए। जिसने कर्म करते हुए भी मैं को त्याग दिया, उसे न कोई बंधन छू सकता है, न कोई परिणाम उसे विचलित कर सकता है। क्योंकि जब तुम मैं कर रहा हूं को त्याग देते हो, तभी तुम सच्चे कर्मयोगी बनते हो। तुम इस शरीर के मालिक नहीं हो। तुम्हारा जन्म तुम्हारे अधीन नहीं था, तुम्हारा मरण भी तुम्हारे अधीन नहीं होगा। ये शरीर पृथ्वी से उपजा, जल से पोषित, अग्नि से तपाया, वायु से चलायमान और आकाश में विलीन, एक दिन ये पंच तत्वों में मिल जाएगा। तब तुम क्या हो? केवल एक यात्रा पर निकली हुई आत्मा। हर समस्या का हल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सलाह किससे लेते हो। दुर्योधन ने शकुनि से सलाह ली, अहंकार मिला। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, बोध मिला, समाधान मिला, मोक्ष मिला। रिश्ते में प्रेम हो तो डांट भी वरदान लगती है। पिता डांटते हैं सिखाने को, गुरु डांटते हैं जगाने को, सोनार पीटता है गहना बनाने को। तो क्यों डरते हो उस पीड़ा से जो तुम्हें सोने से आभूषण बना रही है? वाणी में वो शक्ति है जो युद्ध भी जीत सकती है, और वाणी में ही वो जहर है जो घर भी तोड़ देती है। यहां मीठा बोलने वाले मिर्च भी बेच देते हैं और कटु बोलने वाले शहद भी नहीं बेच पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बुरा हो तो चुप रह जाना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि मन तो सुधर जाएगा, मगर जुबान से निकले शब्द सदियों तक रिश्तों को कुरेदते हैं। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि तुम डर से नहीं धैर्य से खड़े हो सको। अकेले खड़े रहना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें सलाह देगी पर कंधा देने से कतराएगी। अगर तुम्हारा कष्ट बढ़ा है तो समझो कि ईश्वर तुम्हारी ऊंचाई बढ़ाने वाला है। जैसे पानी की बूंद तवे पर पड़ी तो भाप बन गई, कमल पर पड़ी तो मोती सी चमकी, और सीप पर पड़ी तो मोती बन गई। फर्क सिर्फ संगति का था, क्षमता का नहीं। लोग क्या कहते हैं ये महत्वहीन है। अगर लोगों की बातों से सच झूठ तय होता तो दुनिया या तो स्वर्ग होती या नर्क। तुम बस वह करो जो सच हो, जो उचित हो, जो आत्मा की आवाज हो। आंख बंद कर किसी पर भरोसा न करो। दुनिया उतनी अच्छी नहीं कि तुम्हारे अंधे विश्वास को संजो कर रखे। भरोसा देना भी कला है और निभाना भी। वक़्त तराजू है, यह तुम्हारे अपने कहे जाने वालों का वजन नापता है, खासकर तब जब तुम्हारा वक़्त ठीक नहीं होता। नई पहचानें तुम्हें मुस्कान देंगी, लेकिन जब वो दिल तोड़ेंगी तो वही पुराने चेहरे याद आएंगे जिन्होंने कभी खामोशी में तुम्हारा साथ दिया था। मेरा तेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा, ये सब भ्रम है। इनसे ऊपर उठो तो संसार तुम्हारा बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जितनी परवाह करोगे उतनी पीड़ा पाओगे, और जिस दिन परवाह करना छोड़ दोगे उसी दिन लोग तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी ताकत बन सकती हैं अगर तुम उन्हें सिर पर नहीं, पांव के नीचे रखो। शब्दों की तरह सोचो, उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए सोच कर बोलो। दुनिया तुम्हें रोज ज्ञान देगी,
लेकिन जब गिरोगे तब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हें उठाएगा। इंसान और उसके रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब या तो कोई बहुत पास आकर बदल जाए या बहुत दूर जाकर भी वही बना रहे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां यह समझ नहीं आता कि कौन सा रिश्ता निभाना है और कौन सा छोड़ना है, लेकिन यही तो असली परीक्षा होती है। रिश्तों की भी एक उम्र होती है, लेकिन समझदारी की कोई सीमा नहीं होती। एक बात गांठ बांध लो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास फिर कभी मत जाना, क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती, अर्जित की जाती है। और जहां आत्मसम्मान गिरता है वहां से उठकर चल देना ही सबसे बड़ा सम्मान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सम्मान स्वयं उसके विचारों से होता है, वस्त्रों से नहीं। क्या होगा जीवन में? या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बहुत बड़ा, और जो भी होगा वो हमारे ही कर्मों से उपजा होगा। कर्म ही धर्म है, और जो अपने कर्मों में सच्चा है उसे न सफाई देने की जरूरत है न गुस्सा करने की। अगर तुम सही हो तो शांति खुद आएगी, अगर तुम गलत हो तो गुस्सा करने का तुम्हें हक ही नहीं। लेकिन आज की दुनिया में गुस्सा करने वाले भी मासूम कहलाते हैं और माफ करने वाले मूर्ख। रूठ जाने के बाद कसूर किसी का भी हो, बात वहीं शुरू करता है जो सच्चा प्रेम करता है, क्योंकि आत्मा की भाषा शब्दों से नहीं संवेदनाओं से होती है। शब्दों के तीर अक्सर चुभते हैं, पर चुप्पी की धार उनसे कहीं ज्यादा गहरी होती है। जरूरत पड़ने पर लोग अजनबियों को रिश्तों का नाम दे देते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाए तो बने हुए रिश्तों को भी पराया बना देते हैं। आज रिश्ते भावनाओं से नहीं फायदे से बनते हैं। माफी उन्हीं को मिलती है जो गलती करते हैं, न कि जो चालाकी से दूसरों का दिल तोड़ते हैं। दिल तोड़ने वाले अक्सर खुद टूटे नहीं होते, पर उनकी वजह से कई टूट जाते हैं। जो व्यक्ति सारी दुनिया की अच्छाइयों को छोड़कर बस तुम्हारी कमियों को देखता है, वह उस मक्खी जैसा होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर बस जख्म पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी सफलता से जलता है वह असल में मान चुका है कि तुम उससे बेहतर हो। इसलिए जलन करने वालों से घृणा मत करो, बस मुस्कुराओ, क्योंकि उनका मन पहले ही हार चुका है। अकेलापन कमजोरी नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होता है, क्योंकि अकेला वही होता है जिसने दुनिया की असली सूरत देख ली होती है। कभी कभी भीड़ से ज्यादा सुकून तन्हाई देती है। जिसके पास सब्र की ताकत है वो हर तूफान के बाद भी मुस्कुराता है। सब्र इंसान को बड़ा बनाता है, इतना बड़ा कि वह अपनी ही तकदीर बदल सके। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को आंखों में भी जगह नहीं मिलती। दुखी रहो तो सलाह देने वाले मिलेंगे, पर साथ देने वाले नहीं। खुश रहो तो जलने वाले मिलेंगे, पर सच्चे खुश होने वाले नहीं। इसीलिए खुश रहना एक जिम्मेदारी है खुद के प्रति। अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो श्री कृष्ण को बांसुरी बजानी पड़ती, सुदर्शन नहीं। महाभारत यूं ही नहीं हुआ। जब अधर्म हद पार कर जाता है तो शांति के बाद भी युद्ध जरूरी हो जाता है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर कसकर पकड़ोगे तो मर जाएगा, अगर ढीला छोड़ दोगे तो उड़ जाएगा, पर अगर उसे प्यार से संभालोगे तो वह हमेशा साथ रहेगा। रिश्ते जोर से नहीं, जोर देने से नहीं, जरा जरा सा समझने से बनते हैं। सीमेंट से भी सीख लो, जोड़ने के लिए नम्रता चाहिए और टिके रहने के लिए दृढ़ता। नम्र रहोगे तो जुड़ोगे, सख्त रहोगे तो बिखर जाओगे, क्योंकि जो झुक जाता है वही जोड़ सकता है। जब लोग तुम्हारी बुराइयां करें तो टूटना मत, क्योंकि कई बार लोग दूसरों को महत्व देने का ढंग ही नहीं जानते, और बुराई ही उनका तरीका बन जाता है तुम्हें महसूस कराने का कि तुम उनके लिए कितने मायने रखते हो। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारे पीछे बात करते हैं वे दरअसल तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारे बराबर नहीं। कभी कभी इंसान दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाते लगाते खुद लहूलुहान हो जाता है। अपने दर्द की चीख को मुस्कान की चादर से ढकना कोई आसान काम नहीं, लेकिन यही तो इंसानियत की खूबसूरती है, टूटकर भी किसी को संजो लेना। संबंध और जल दोनों ही अदृश्य भावनाओं की तरह होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के लिए सबसे आवश्यक।
पर अगर दोनों ही दूषित हो जाएं तो जीवन विषाक्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, हर चमकता चेहरा विश्वास के योग्य नहीं होता, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, पर स्वाद वो जिंदगी की कसौटी पर ही सामने आता है। रावण राम से नहीं, पहले विभीषण से हारा था। मतलब अपनों से सावधानी सबसे जरूरी है, क्योंकि सबसे गहरे घाव वहीं करते हैं जो सबसे करीब होते हैं। और समय वो कोई घड़ी नहीं जो सिर्फ टिक टिक करता है। समय तो एक अदृश्य युद्ध है, जहां तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम खुद होते हो। जो जीवन में चला गया वो यादों में रह जाता है, और यादें वो न मिटती हैं न लौटती हैं। पुकारते रहो, चीखते रहो, पर जो चला गया वो कभी नहीं आता। और यही सीख है जीवन की। किसी को भी इतना मत थामो कि जब वो छूटे तो खुद का वजूद भी छूट जाए। कभी कभी हम भावनाओं में बह जाते हैं, और जब भावनाएं किनारे तोड़ देती हैं तो इंसान बिखर जाता है। पर जो चुपचाप सह गया बिना शिकायत के, वो एक दिन निखर कर निकलता है, जैसे बारिश के बाद की धूप। मत मांगो किसी से जबरदस्ती साथ। जो खुद चलकर आए उसका सुख कुछ और होता है। साथ उन्हीं का टिकता है जो तुम्हारी खामोशियों को समझते हैं, न कि सिर्फ तुम्हारी हंसी को पहचानते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में अकेलापन आए तो घबराना नहीं, क्योंकि भीड़ में खड़े होकर झुक जाना आसान है, लेकिन अकेले खड़े होकर डट जाना वही आत्मसम्मान की असली परिभाषा है। किसी का विश्वास तोड़ना आसान है, लेकिन किसी टूटे हुए को फिर से भरोसा देना सबसे बड़ी इंसानियत है। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वो तुम्हें सिखाता है कि अगली बार विश्वास से पहले विवेक जरूरी है। बुद्धि सबके पास होती है, पर सवाल यह है कि उसे चालाकी में प्रयोग करना है या ईमानदारी में। चालाकी चकाचौंध है लेकिन अस्थाई। ईमानदारी धीमी है, पर उसका प्रकाश आजीवन रहता है। अकेले चलना, हाँ वो कठिन है, लेकिन अकेला चलने वाला हर एक कदम तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां भीड़ पहुंचना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। कभी हालातों को कोसने के बजाय उन्हें बदलने की ठान लो। मेहनत से बड़ी कोई औषधि नहीं, और आंसुओं से बड़ा कोई सत्य नहीं। जो गिरकर उठ गया वही चलना सीखता है, और जो रोते रोते मुस्कुरा गया वही जीना सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ पाना है तो सिर्फ चाह मत रखो, तप रखो, ध्यान रखो, शक्ति रखो, और सबसे ज्यादा संयम रखो। जो संयम में जीता है वही समय को भी अपने अधीन कर लेता है। जो लोग तुम्हारे दुख में अपनी मुस्कान भूल जाएं, उन्हें खो देने से बड़ा दुख कोई नहीं, क्योंकि वो लोग जो अपनी तकलीफों से भी तुम्हें बचाने की सोच रखते हैं, उनके जैसा कोई और नहीं होता। और फिर एक दिन जब लोग तुम्हारे सपनों का मजाक बनाए तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जितना बड़ा सपना होता है उतने ही बड़े ताने मिलते हैं। पर याद रखना, तानों से दिल नहीं टूटते अगर आत्मा अपने विश्वास में अडिग हो। कुछ लोग आपकी सच्ची बातों को भी तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, परंतु हर बात का जवाब देना बुद्धिमत्ता नहीं। कभी कभी मौन वह शब्द होता है जो चीख कर सब कुछ कह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। क्योंकि बदले की भावना आत्मा को क्षणिक सुकून देती है, पर शांति कभी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी हार दौड़ में नहीं, टूट में होती है। और जो आपको दौड़ कर नहीं हरा पाए, वो आपको तोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। जो रिश्ते तानों से चलते हैं वो इज्जत से दम तोड़ते हैं। औकात बताने वाले अक्सर वक्त के थपेड़ों से खुद बेऔकात हो जाते हैं। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वक्त का पहिया चुपचाप घूमता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, सफलता समय के सही प्रयोग से पैदा होती है। समय एक हथियार नहीं, एक शिक्षक है, जिससे हर पाठ अपने समय पर ही पढ़ाया जाता है। कभी किसी से इतना भी नाराज मत हो जाओ कि खुद की शांति खो दो। जिसके बिना भी तुम शांत रह सको वही सच्चा त्याग है। नाराजगी से नहीं, उपेक्षा से रिश्ते टूटते हैं। जब कोई आपकी जिंदगी में किसी और को जगह दे दे तो पीछे हट जाना सबसे बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि खुद को खोकर किसी को पाना आत्मा की हत्या है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सब कुछ खोकर भी दूसरों को मुस्कान देते हैं, उनकी आत्मा जख्मों से नहीं उजालों से बनी होती है। परवाह दिल से होती है और दिमाग से सिर्फ सौदे। जिस दिन आप किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान ला दो और उसकी वजह आप हो, तो यकीन मानो आपसे कीमती कोई नहीं, क्योंकि इंसान बनने के लिए जन्म लेना जरूरी नहीं, संवेदना का होना जरूरी है। धूप चाहे जितनी भी तेज हो, समंदर को सूखा नहीं सकती। ठीक वैसे ही आलोचना चाहे जितनी भी तेज हो, मजबूत आत्मा को हिला नहीं सकती। समझदार को समझना सबसे मुश्किल कार्य है, क्योंकि वो मौन में भी किताबें पढ़ता है और शब्दों में भी सन्नाटा ढूंढ लेता है। जो लिखा नहीं गया मुकद्दर में, उसे हासिल करना ही असली जिद है, क्योंकि जो संभव हो उसके लिए प्रयास सामान्य होता है, पर असंभव के लिए प्रयत्न वह तपस्या बन जाता है। आजकल लोग बकवास भी गौर से सुनते हैं, अगर बोलने वाला कोई खास हो। कद्र कभी विचारों की नहीं होती, बल्कि वक्त की होती है। किस समय कौन कह रहा है, बस वही मायने रखता है। जेब में वजन हो तो आवाज भी वजनदार लगती है, पर आत्मा में अगर वजन हो तो मौन भी गूंजता है। जिसे तुम अपनी कमाई समझते हो, असल में वह सिर्फ तुम्हारे विचारों का फल है, क्योंकि दौलत से कमाया गया नाम बस कागज पर टिकता है, मगर भावनाओं से कमाई गई इज्जत, वो तो अंतिम यात्रा की भीड़ में दिखती है। कभी किसी एक गलती के लिए पूरी किताब को मत फाड़ देना। जरूरत हो तो बस वो एक पन्ना चुपचाप निकाल दो, पर याद रखो, हर रिश्ता एक किताब की तरह होता है। हर अध्याय में कोई न कोई सिख है और हर पन्ना एक इतिहास। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे महंगी चीज है तुम्हारा वर्तमान, क्योंकि जो एक बार चला गया तो पूरी दुनिया की संपत्ति मिलकर भी उसे वापस नहीं ला सकती। जो आज है वही सबसे बड़ा उपहार है, बाकी सब भ्रम है। सपने अगर वाकई बड़े हैं तो फिर संघर्ष छोटे कैसे हो सकते हैं। हर चोट जो लगती है वो महज दर्द नहीं देती, वो तुम्हारी आत्मा को मांझती है, तपाती है और आकार देती है उसी सपने के लिए जो तुमने आंखों में नहीं आत्मा में बसाया है। जो मन में उतरते हैं उन्हें सजा कर रखना, और जो मन से उतर जाए उनसे धीरे धीरे दूर हो जाना सीखो, क्योंकि मन मंदिर है, यहां हर किसी को स्थान नहीं मिलना चाहिए। जो लोग स्पष्ट और सीधी बात करते हैं, उनकी वाणी भले ही कठोर लगे, पर उनका इरादा कभी छल नहीं करता, क्योंकि मिठास में छुपी चुप्पी अक्सर सबसे खतरनाक झूठ होती है। कभी किसी से यूं ही दूर मत हो जाना, क्योंकि रिश्ते खामोशी से नहीं संवाद से टूटते हैं। पर जब कोई व्यस्तता का बहाना बार बार दोहराने लगे तो समझ लेना वो अब विकल्प की तलाश में है, रिश्ता नहीं। आप हर बार यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या किसी ने कभी यह सोचा कि उसकी बातों से तुम्हें कैसा लग सकता है। संवेदनाएं जब एकतरफा हो जाती हैं तो रिश्ता बोझ बन जाता है। अहंकारी व्यक्ति का कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी का कोई मित्र नहीं होता। तीनों अपने आप में इतने भरे होते हैं कि किसी और के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। फहमी जिससे है, बात भी उसी से करो। दूसरों से कहोगे तो बात नहीं, बातें बन जाएंगी, और बातें जब आकार बदलती हैं तो सच्चाई को भी झूठ जैसा महसूस कराया जाता है। औकात से बड़ा दिखावा अक्सर इंसान को कर्ज में नहीं बर्बादी में डुबो देता है। चेहरा और पैसा दो ऐसी चीजें हैं जिनका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथ से चेहरा बदल देते हैं और हालात हैसियत। जो कल था वह आज नहीं, और जो आज है वह कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं। जो व्यक्ति दूसरों के राज तुम्हें बताता है, वह समय आने पर तुम्हारे राज भी किसी और को सुनाने में देर नहीं करेगा। भरोसा सोच समझकर करो, क्योंकि जो दिल में घर करता है वही दिल तोड़ने की ताकत रखता है। समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें जोड़ने आती है, तुम्हारे आत्मबल से। यह सोच का फर्क है कि तुम उसे चुनौती समझते हो या प्रहार। अगर हार ना मानी जाए और खुद से छल ना किया जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाबी से रोक नहीं सकती। अकेले चलना कठिन होता है, पर अकेले चलकर जो पहुंचे
वही दूसरों का रास्ता बनाता है। व्यक्ति वही बुद्धिमान है जो न जीवित का शोक करता है न मृत का, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल यात्रा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मजाक में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, पर ध्यान देना, कभी कभी वही मजाक दिल की सबसे सच्ची बात होती है। और वही हंसी जिसे तुम नजरअंदाज कर देते हो, किसी टूटे हुए दिल का पर्दा भी हो सकती है। हर काम से पहले एक पल रुककर भगवान को याद करना, क्योंकि जो कार्य ईश्वर को स्वीकार नहीं, वो तुम्हारी आत्मा को भी चैन नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर यकीन करता है, उसे राहों के पत्थर तक रास्ता दिखाने लगते हैं। अगर समझना है जिंदगी तो पीछे मुड़कर देखो, गिरना, टूटना, रोना सब कुछ मिलेगा। और अगर जीना है जिंदगी तो आगे देखो, क्योंकि वहां तुम्हारी मंजिल है, वहां तुम्हारे सपने हैं, वहां वो दुनिया है जो तुमने सिर्फ कल्पना में देखी है। नियत अगर साफ हो तो नसीब भी वक्त पर झुक जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ तकदीर है और सबसे बड़ा सच हौसला। जीतने वाले कभी नहीं बताते कि उन्होंने कितना सहा, लेकिन उनकी आंखें हर दर्द की गवाही देती हैं। नेता बनना है तो शब्दों का मालिक बनो, क्योंकि जुबान का वजन तलवार से भी ज्यादा होता है। देर से बनो, मगर कुछ ऐसा बनो कि जमाना नाम नहीं, कहानी याद रखे। ये दुनिया खैरियत नहीं, हैसियत पूछती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हैसियत तब बनती है जब खैरियत के दिनों में तुमने खुद को गिरने नहीं दिया होता। मुश्किलें तो बस इम्तिहान है, उन्हें डर कर नहीं, मुस्कुराकर झेलो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग कहेंगे, उसने तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया था। और ये बात तब महसूस होती है जब तुम्हें वो चेहरे याद आते हैं जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे थे। बस वही पल तुम्हें उठने का हौसला देते हैं। तस्वीरें तो हर कोई मुस्कुराकर खिंचवा लेता है, लेकिन तकदीर में जो खुशी है वो सिर्फ वही पा सकता है जिसने अंदर से टूटकर खुद को फिर जोड़ा है। नाम घर वालों ने रखा था, अब नाम को रोशन करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी तपस्या है, क्योंकि विरासत जमीन से नहीं जमीर से बनती है। विपत्ति ना हो तो व्यक्ति कभी अपनी ताकत नहीं पहचानता। जब तक आग में नहीं जलेगा तब तक सोना सोना नहीं कहलाएगा। इसलिए अलग चलो, भीड़ से नहीं, अपनी सोच से, क्योंकि नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। आज भले ही अंधेरा है लेकिन सुबह होगी, और वह सुबह तुम्हारी होगी। उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि किसी ने कहा था, जहां उम्मीद होती है वहां रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तजुर्बे की एक ठोकर किताबों के 1000 पन्नों से ज्यादा सिखा देती है। मेहनत ही सबसे सुंदर गहना है और आत्मविश्वास सबसे वफादार जीवन साथी। इसलिए लोगों के तानों से मत डरो, क्योंकि सफलता साहस से मिलती है, शर्म से नहीं। अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर भी सकते हो। चोटें खाकर ही पत्थर भगवान बनता है और इंसान महान। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। जब तक सांसों में संघर्ष का जुनून बाकी है, तब तक न तो उम्र की कोई सीमा है, न ही असफलता की कोई ताकत। संसार एक युद्ध भूमि है, और जो योद्धा बिना लड़े हार मान जाए, वह जीवन से हारता है, मृत्यु से नहीं। जो समय का इंतजार करता है, वह अक्सर जीवन की सबसे खूबसूरत घड़ी खो देता है। सही समय कभी नहीं आता, बस साहसी लोग सही फैसले लेकर समय को अपने पक्ष में बदल देते हैं। छोटे दिल से कभी बड़ा मुकाम नहीं मिलता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो पाता। सपनों को देखने से पहले खुद को जगाओ, क्योंकि जो नींद में जीते हैं वो सिर्फ ख्वाब देखते हैं। जो जाग कर जीते हैं वही उन्हें साकार करते हैं। अगर तुम्हारी मेहनत में दम है तो मुकद्दर की औकात नहीं कि तुम्हें हरा दे। सूरज से उलझने का साहस रखो, तब जाकर आसमान झुकता है। चैन से बैठने की ख्वाहिश छोड़ दो, क्योंकि जब उद्देश्य बड़ा हो तो चैन खुद से छिन जाता है। जिस दिन लक्ष्य तुम्हारी धड़कन से भी ज्यादा जरूरी लगे, उसी दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। परमात्मा अगर तुम्हें कष्ट की ओर ले जा रहा है तो यकीन मानो वो तुम्हें उस कष्ट के पार भी ले जाएगा।
जीवन एक बहाव है, जो रुक गया वो सड़ गया। इसलिए बहते रहो, चलते रहो, गिरते रहो, लेकिन थमो मत। आलस्य वह शत्रु है जो तुम्हारे भीतर छिपा होता है और तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसे हराने के लिए कोई तलवार नहीं चाहिए, सिर्फ एक जिद चाहिए, कुछ कर दिखाने की। तुम्हारी सबसे बड़ी हार वह नहीं जब तुम गिरते हो, बल्कि वह होती है जब तुम उठने से मना कर देते हो। इसलिए गिरना मत गिनो, उठना गिनो, और हर बार उठो ऐसे जैसे इस बार कोई देख रहा है। वो जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहता था। जो सपने हवा में बने हैं उन्हें मजबूत जमीन नहीं मिलती, लेकिन जो सपने आंसुओं में पल्ले हैं वे चट्टान बन जाते हैं। एक बाज को कभी पिंजरे में देखा है? नहीं ना, क्योंकि पिंजरा सिर्फ परों को नहीं, हौसले को भी कैद कर देता है। लोग कहते हैं मत बताओ अपने सपने, और ठीक ही कहते हैं, क्योंकि दुनिया सुनती कम है, देखती ज्यादा है। इसीलिए बोलो मत, करके दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं सपनों की ऊंचाई इतनी हो कि वक्त को भी झुकना पड़े। अगर तुम में अभी कुछ भी नहीं है, तब भी तुम वो सब बन सकते हो जो तुम सोच सकते हो। जिंदगी में दो ही चीजें जरूरी हैं, एक अनथक कोशिश और दूसरा अनगिनत विश्वास। कोशिश हर बार तुम्हें अनुभव देगी और अनुभव हर बार तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगा। हर कोशिश में तुम्हारा आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि आत्मबल वह ईंधन है जो तुम्हारी क्षमताओं को उड़ान देता है। भविष्य उन लोगों का है जो आज से शुरुआत करते हैं। इसलिए मत सोचो कि एक साल बाद क्या होगा, बस यह सोचो आज अगर शुरुआत नहीं की तो एक साल बाद अफसोस जरूर होगा। जो मन से हार नहीं मानता वह वही होता है जो समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर खड़ा होता है। शक्ति न होने के बावजूद जिसका आत्मबल अडिग है वह पराजय की परिभाषा को ही मिटा देता है। लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति समय है, और समय का मूल्य कोई बाजार नहीं बताता। यह तो वही समझता है जो एक एक क्षण को सौंप देता है, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को, अपने लक्ष्य को। धन जो ईमान बेचकर कमाया जाए वह कभी भी शांति नहीं खरीद सकता। जो धर्म को गिरवी रखकर कमाता है वह आत्मा को गिरवी रख देता है, और आत्मा के बिना कमाया गया सब कुछ सिर्फ बोझ होता है। उस बोझ को त्याग देना ही सच्ची समृद्धि है। अगर तुम हर इंसान को उसकी बुराई में देखने की आदत डाल लोगे तो दुनिया तुम्हें कभी खूबसूरत नहीं लगेगी, क्योंकि नजर जिस भाव से देखती है वही भाव लौट कर आता है। बुराई ढूंढनी हो तो इंसान के अंदर भी राक्षस मिल जाएगा, लेकिन ढूंढना है तो ढूंढो उसकी थकान, उसके आंसू, उसके टूटने की वजह। शायद तुम इंसानियत से फिर प्यार करना सीख सको। भाग्य तो सिर्फ बारिश है, अचानक आता है, भीगा कर चला जाता है। लेकिन अगर तुम रोज की प्यास बुझाना चाहते हो तो कुएं की खुदाई करनी ही पड़ेगी, और वो कुआं तुम्हारा परिश्रम है जिसका जल रोज तुम खुद निकालते हो। जीवन उसी का है जो अपने भाग्य से नहीं, अपने श्रम से भीगना सीख गया है। और याद रखो, सांसें चल रही हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम जी रहे हो। आंखों में कोई सपना नहीं, दिल में कोई आग नहीं, तो जीना सिर्फ एक आदत है, कोई उत्सव नहीं। हर मोड़ पर सिर्फ कदम बदलना जिंदगी नहीं, कभी कभी नजरिया भी बदलना पड़ता है। हर वक्त मुस्कुराओ, लेकिन इस उम्मीद में नहीं कि सब कुछ अच्छा है, बल्कि इस विश्वास में कि तुम खुद बुरे वक्त से बेहतर हो। जिंदगी को मायूसियों में ढाल देना आसान है, लेकिन उम्मीद को जिंदा रखना बहादुरी है। वो बहादुरी जो कलाम जैसे लोग अखबार बेचते हुए भी रख पाए। बेहतर को पाना है तो समझौते से ऊपर उठो। समंदर की तलाश करने वाला कभी तालाब में नहीं अटकता। शीशा वह ढूंढो जो पत्थर को तोड़ दे। खुद को उस सोच में ढालो जो लकीरों को नहीं, तकदीर को बदल दे। रातें अगर जंग बन गई हैं तो सुबह फतह होंगी, यह तय है। जिसने सन्नाटों में संकल्प लिए हैं वही भरी भीड़ में खुद को साबित करता है। जिसने अपने आंसू छुपा लिए हैं वही आने वाले कल में दूसरों की मुस्कान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम आज भी खुद को पहचान नहीं पाए तो यह वक्त तुम्हें गुमनाम करने में देर नहीं करेगा। तू एक तूफान है, लेकिन तू खुद को हवा मान बैठा है।
तेरे अंदर की आग को कोई बुझा नहीं सकता, बस तूने उसे राख मान लिया है। मशहूर होना अच्छी बात है, लेकिन मगरूर होना आत्मा की गरीबी है। कामयाबी जब सिर चढ़कर बोलने लगे, तब इंसान को और भी ज्यादा झुक जाना चाहिए, क्योंकि शिखर पर बैठकर भी जो नम्र रह सके वही सच्चा विजेता कहलाता है। मिल जाए अगर पूरी कायनात भी, तो भी उन अपनों से दूर मत होना जिनकी दुआओं से ये कायनात तेरे पास आई है। जिंदगी उन्हें जीना सिखा देती है जिन्हें हर मोड़ पर धक्के मिले हों। वो आंधियों से डरे नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अंधेरों में ही अपने सपनों की चिंगारी जलाई होती है। अंधेरी रातों में चादर ओढ़कर ख्वाब देखना आसान है, मगर वो ख्वाब सच्चाई बनते हैं जब कोई सारी रात जग कर मेहनत करता है। अगर तूने बड़ा सपना देखा है तो दुनिया से नहीं, सबसे पहले अपने ही डर से लड़ना सीख, क्योंकि डर वो पर्दा है जो तुम्हारे और तुम्हारी उड़ान के बीच आता है। हर खुशी हमेशा खुशी नहीं होती और हर गम हमेशा गम नहीं होता। कभी कभी जो गम हमें मिलते हैं वो हमारे भीतर के चमत्कारों को जन्म देते हैं। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझ। दुनिया तेरा मूल्य नहीं तय करती, तेरे कर्म तय करते हैं कि तू कौन है। उम्मीद छोड़ देने से ठीक पहले जो लम्हा होता है, वहीं अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी जीत छुपी होती है। जो अपने कदमों की ताकत पर यकीन रखते हैं, उन्हें रास्ते कभी नहीं रोकते और मंजिलें कभी देर नहीं करती। बरसात से मुलाकात तभी होती है जब धरती ने धूप में झुलसने का सब्र किया हो। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कभी कभी घुटनों के बल भी चलना पड़ता है, लेकिन उस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होता है सच से जुड़े रहना। समय बहता है, न किसी के लिए रुकता है, न किसी से डरता है, लेकिन यह समय अंधा नहीं है। यह सब कुछ देखता है, तेरे सब्र को, तेरे संघर्ष को और तेरे कर्म को। एक समझदार इंसान वो नहीं जो चोट का बदला चोट से दे। समझदार वो है जो फेंकी गई ईंटों से अपना घर बना ले। हार कभी हार नहीं होती, या तो जीत होती है या सीख, और यह सीख वही लोग हासिल करते हैं जिन्होंने संघर्ष की पीड़ा को अपनाया हो। सफलता का आशीर्वाद उसे ही मिलता है जिसने कभी अकेले अंधेरे से बात की हो। जिद, गुस्सा, लालच, अपमान, ये सब वो खर्राटे हैं जो अगर कोई और करे तो चुभते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें एहसास तक नहीं होता। इंसान कभी कभी ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है खुद से, अपनी उम्मीदों से, अपनी ही कोशिशों से। और तब जरूरत होती है उस एक वाक्य की, उस एक आवाज की जो कहे, ठहर मत, तू ही है वो जो अपनी कहानी बदल सकता है। जिंदगी का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के दिल में जिंदा रहना, यह सिर्फ कर्मों की बात है। कुछ भी हो जाए, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तू अगर चाहे तो 2 हाथों से दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन तू अपने हाथों से किसी का दिल जरूर जीत सकता है। दिल वो है जो बिना रुके काम करता है, इसीलिए इसे दुख मत दो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि जिसने बुरा वक्त देखा होता है वो किसी और का बुरा नहीं कर सकता। 4 वेद ना जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का अर्थ समझ लिया तो जीवन अपने आप ब्रह्म ज्ञान बन जाएगा। ज्ञान से अहंकार जन्मे तो वो जहर है, लेकिन अगर ध्यान से नम्रता निकले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। हाथ की लकीरें केवल शोभा की वस्तु हैं, किस्मत का कोई नक्शा नहीं होता। अगर सब कुछ लिखा हुआ होता तो फिर पसीना बहाने की जरूरत ही क्या थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कलम टूट चुकी हो और जो दिल दूसरों की कामयाबी से जल रहा हो, वो अपनी तकदीर कभी नहीं लिख सकता। जिस दिन इंसान मौन होकर जवाब देना सीख जाता है, उसी दिन वह खुद को और सामने वाले को जीत लेता है। बहस हर कोई कर सकता है, लेकिन मौन में तपस्या होती है, और तपस्या से ही आत्म विजय मिलती है। मुश्किलें उन्हीं को मिलती हैं जिनमें उन्हें झेलने की हिम्मत होती है। जो टूट जाए वही तो जुड़ने के काबिल होता है। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन संदेह से परे होकर मिलता जरूर है। संघर्ष की मिट्टी में जो नहाया है,
इतिहास ने उसी को अपने पन्नों में जगह दी है। जो जीवन चुनौतियों से अछूता है वह कभी प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकता। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि शायद ईश्वर ने तुम्हें बाकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझा है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां न कोई साया चलता है, न कोई हमसफर, बस तुम्हारे इरादे और तुम्हारा हौसला। सफलता उन पर नहीं हंसती जो गिरे हों, वो उन पर मुस्कुराती है जिन्होंने गिरकर भी उड़ान की जिद नहीं छोड़ी। यह मत कहो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। समय किसी का नहीं होता, पर जो समय को साध लेता है वही साधु बनता है। कोशिश करो कि हारने से पहले प्रयास थके, तुम नहीं। प्रयत्न का दूसरा नाम ही जीवन है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन मनुष्य की शक्ति उसमें है कि वह परिस्थिति के बीच भी अपने विचारों की रोशनी जलाए रखे। एक पुरानी कथा है। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम सफलता की असली कुंजी चाहते हो तो समस्या की जड़ को समझो। और जब वह बकरी को खूंटे से बांधने में असमर्थ रहा, उसने उसके पैरों को बांधकर उसे स्थिर किया। तब गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही है समाधान का मूल मंत्र। पहले जड़ को बांधो, फिर शाखाएं स्वतः स्थिर हो जाएंगी। जैसे अंधेरे में दीप जलाने से अंधेरा भागता है, वैसे ही आत्मज्ञान से संदेह दूर होता है। अगर तुम्हें दुनिया जीतनी है तो पहले खुद को समझो, क्योंकि असली युद्ध तुम्हारे भीतर के डर, क्रोध और आलस्य से है। हौसला सिर्फ ऊंची आवाज में बोलने से नहीं आता, वह तब आता है जब तुम अंदर से खामोश होकर भी अडिग रहते हो। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, और यही थकावट कभी कभी उसे खुद के सबसे पास ले जाती है। ध्यान देना, सबसे बड़ा ज्ञान वो नहीं जो किताबों में है, बल्कि वो है जो तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। 4 वेदों की बात नहीं, अगर तुमने समझ लिया वफादारी क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है, ईमानदारी और समझदारी कैसे जी जाती है, तो तुमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी किताब वह नहीं जो पढ़ी जाती है, बल्कि वह है जिसे जिया जाता है। और श्रीमद् भागवत गीता जीवन के उसी जिए हुए सत्य की परछाई है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इस संसार को सौंपा। जब युद्ध भूमि में अर्जुन की आत्मा प्रश्नों से लड़ रही थी, तब श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिए। उन्होंने आत्मबोध कराया। उन्होंने समझाया कि परमात्मा भाग्य नहीं लिखता। भाग्य कोई पूर्व लिखित पांडुलिपि नहीं है, यह तो हमारे कर्मों से रचा गया जीवन ग्रंथ है। हर विचार, हर निर्णय, हर क्रिया, यही हमारा भाग्य बनती है। कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, विपत्ति कभी स्थायी नहीं होती, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो अडिग रहता है, जो डगमगाता नहीं, वही अंततः अपने जीवन की नाव को पार ले जाता है। जब भी जीवन में अंधेरा हो, तब दीपक मत ढूंढो, स्वयं प्रकाश बनो। यही गीता का मर्म है। श्री कृष्ण ने कहा, जीवन में 2 तरह के लोग तुम्हें बदलते हैं, एक जो अवसर देता है और दूसरा जो धोखा देता है। दोनों जरूरी हैं। एक तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और दूसरा तुम्हारे भीतर छिपी चेतना को जागृत करता है। क्या तुम जानते हो, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, उनके सामने मुस्कुराना सबसे बड़ा युद्ध जीतने जैसा है। तुम्हारी मुस्कान उन्हें बेचैन करती है, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण ने सिखाया कि ईश्वर पक्षपाती नहीं है। वह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जिसके तुम योग्य हो। यदि अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। इसका अर्थ है कि वह तुम्हारे भीतर वह योग्यता पैदा कर रहा है जिससे तुम आने वाली कृपा को संभाल सको। कभी किसी को तकलीफ देकर मत जाओ, क्योंकि कर्मों का हिसाब वक्त बड़ी सख्ती से करता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में अटूट विश्वास होता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जो आज साथ हैं वो कल साथ रहें, इसकी कोई गारंटी नहीं। और जो सच्चा है उसे साथ चलने की आवश्यकता नहीं,
वह तो तुम्हारे मन में ही बसता है। इंसान दूसरों का सुख देखकर दुखी होता है, यह सबसे बड़ा सत्य है। दुख उतना तकलीफ नहीं देता जितना किसी और की खुशी को देखकर उपजे जलन का भाव। लेकिन यह जीवन की विडंबना है और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जरूरत से ज्यादा सोच लेना भी एक रोग है। मन कल्पना करता है और कल्पनाओं के भ्रम में फंसकर हम उन समस्याओं को जन्म दे बैठते हैं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। याद रखो, समय सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर तुम खुद को ना बदलो तो समय तुम्हें बदल देगा। धैर्य और समर्पण, यही दो स्तंभ हैं जिस पर आत्मा का मंदिर खड़ा होता है। जो जलते हैं उन्हें बुझाने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी रोशनी बढ़ाते चलो। तुम्हारी सफलता उनकी हार नहीं है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी आत्मशक्ति उन्हें खुद के भीतर झांकने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।